सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रिपरेशन पर। पिछली बार हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक चैप्टर किया था, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने कर लिए थे, कुछ बाकी हैं जिनको आज कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। जैसे कि सबसे पहले हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब जाना था कि इसका मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी होती है, ऐसी सीरीज होती है जिसमें ना डिफरेंस है वो सेम रहता है। यानी कि कोई भी हमें सीरीज दे दी जाती है तो उसमें जो डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। जैसे 1 2 3 4 जितनी भी टेबल है हमारी सब कॉमन डिफरेंस में है। तो ये सब की सब क्या है हमारी, ये है हमारी एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इनका अगर हमें अब सम निकालना हो यानी कि जोड़ निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम कैसे निकालते हैं। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये क्या लिखा हुआ है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी इसका मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग होगी हमारी 1 से लेके 1 से स्टार्ट होंगी, चाहे वो 1 से कहीं पर भी हो, 1 2 3 4 5 और यहां तक मान लीजिए कहीं पर भी होंगी। मान लीजिए हमें 100 तक, 1 to 100 इन नेचुरल नंबर का हमें निकालना है जोड़, यानी कि 1 से 100 तक की संख्याओं का जोड़ कितना होता है। तो इसको कैसे पता करेंगे, तो इनका पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n, जो कि हमारी n है, ये है लास्ट नंबर या लास्ट टर्म कह सकते हैं इसको, ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2। या फिर हम इसके अलावा एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है हमारे पास में n/2 ब्रैकेट a प्लस में l। a हमारी फर्स्ट टर्म है, l है हमारी लास्ट टर्म। ये है हमारी फर्स्ट टर्म और ये है हमारी लास्ट टर्म, ठीक है। तो इनको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमें 1 to 100 निकालना है, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की जो संख्याएं हैं हमारे पास में, इनका सम हम कैसे निकालेंगे। तो इनके बीच में हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस देखेंगे, सेम, ये पता करेंगे ये एपी है या नहीं है। तो जैसे कि इनके बीच में कॉमन डिफरेंस है 1 से 2, 2 से 3, इनके बीच में सबके बीच में अगर डिफरेंस का जिक्र करें तो डिफरेंस सिर्फ 1 है। तो इसके लिए हम अप्लाई करते हैं ये फॉर्मूला, प्रथम यानी पहले से स्टार्ट है और लास्ट में कहीं तक भी हो। ये यहां पर n है, n हमारे पास में लास्ट है, लास्ट टर्म हमारे पास में कितनी है 100। तो यहां पे करेंगे 100 इंटू 100 प्लस 1 यानी कि 101 ब्रैकेट क्लोज 2, और 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 50, और 50 की और 101 यानी 50 की और 101 की जब गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 50-50, ठीक है। तो 1 से 100 तक की जो संख्याएं हैं उनका सम हमने निकाल लिया, वो आया 5050। ये हमारा एक फॉर्मूला है जिसके जरिए हम संख्याओं का सम निकाल सकते हैं, जोड़ निकाल सकते हैं, जो कि कंटिन्यूटी दी हुई हो और स्टार्ट से हो, 1 से लेके और कहीं तक भी। अब ये जो फॉर्मूला दिया गया है ये सिर्फ n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का है, लेकिन वो संख्या होनी चाहिए प्रथम। हमारे पास सीरीज कहीं से भी स्टार्ट हो, उसका सम हम कैसे निकालेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि इस फॉर्मूले की मदद से n/2 इंटू a प्लस में l, ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये हमारी लास्ट टर्म है, ठीक है। तो a है हमारी फर्स्ट टर्म, l है लास्ट टर्म, n है हमारा कि टोटल कितने नंबर है हमारे पास में। तो यहां पे देखते हैं, एक नंबर लेते हैं जैसे 2, 3 का गैप करते हैं 2 5 8 11 14। अब हमें पता है ये सीरीज दी गई है, हमें इसके नंबर, इसका सम पता करना है। इसका सम कैसे पता करेंगे, तो टोटल काउंट करते हैं हमारे पास में कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास जो टोटल नंबर है वो 5 है, और फर्स्ट टर्म हमारी a है और लास्ट टर्म है d l, लास्ट टर्म हमारा l है। तो l हमारा है 14, l इज इक्वल टू 14, a इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे n हमारे पास दिया हुआ है टोटल नंबर्स 1 2 3 4 5, 5 हैं। तो 5/2 गुणा में 2 जमा में 14, यहाँ पे हम इसको कर देंगे भाई 5/2 मल्टीप्लाई में 16, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 8, ये आ जाएगा 14।
यानी कि हमारे पास 2, 5, 8, 11 और 14 इनका जब हमने सम किया तो हमारे पास आया 40। ठीक है, उसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे हमारे पास नेक्स्ट है प्रथम n सम संख्याओं का योग। यानी कि यदि हमारे पास सम संख्याएं दे रखी हो प्रथम, यानी कि वो 2 से स्टार्ट हो, 2, 4, 6, 8, 10 और ऐसे ऐसे करके मान लीजिए 20 तक है, तो इनका सम हम कैसे निकालेंगे? तो इनका सम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, तो n इंटू एन प्लस वन, इस फॉर्मूले से हम इनको निकालेंगे। हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये हमारे पास सारे नंबर्स थे, इसमें सम भी थे और विषम भी थे। इसमें से हमने एक सम को कम कर दिया, ये 2 है ना, ये इसमें से हटा दिया, यानी कि हमारे पास क्या बच गया? n इंटू एन प्लस वन, ये हमारे पास बचा हुआ है। तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, हम यहीं पे निकाल लेते हैं। मान लीजिए हमें 20 तक निकालना है, तो 20 तक टोटल नंबर हो गए हमारे पास में 10 इंटू 11 कर लेते हैं, 10 प्लस 1। ठीक है, तो इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 110। यानी कि 2 से लेके 20 तक सम संख्याएं हैं जो हमारी, उन सब का सम जो आया है वो है 110। ठीक है, 10 गुणा 11 110। उसके बाद में है कि प्रथम विषम संख्या होगा, प्रथम n विषम संख्या होगा, यानी कि विषम संख्याएं हो उनका योग कैसे निकालेंगे, उनका जोड़ कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, जो जितने भी नंबर दिए हैं उन सब का हम स्क्वायर कर दें। मान लीजिए हमें निकालना है 1, 3, 5, 7, 9, यहां तक हमारे पास में दिए हुए हैं सभी के सभी विषम संख्याएं दी हुई हैं। तो ये हमारे पास टोटल हो गई 5। तो 5 का क्या कर देंगे हम? स्क्वायर, यानी कि इनका सम जो आएगा वो होगा 25। कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें जो जितनी संख्याएं दी हैं उनका स्क्वायर करना है, बात खत्म। नेक्स्ट है हमारे पास, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यदि हमें कोई संख्याएं दे रखी हैं, कोई सीरीज दे रखी है और वो सीरीज स्क्वायर में हो, यानी कि उसके वर्ग दिए हों, तो प्रथम n वर्गों का योग, यानी कि वो हमारे पास इस प्रकार की सीरीज होगी 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। हम यहां तक लेते हैं 7 स्क्वायर तक। अब 7 स्क्वायर तक लेते हैं तो इसका जोड़ कैसे निकालेंगे? इसका जोड़ निकालने का तरीका हमारे पास ये है कि हम करें n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 6। यहां पे हम इसको करेंगे, क्लियर करें तो इसको कैसे निकालें? यहाँ पे हमारे पास n है 7, यानी कि 7 टोटल नंबर है वो 7 है, और यहाँ पे सीधा लिख लेते हैं 7 और 1 8 गुणा 8, फिर है गुणा 7 दूनी 14 और 1 15 बटे में 6। 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 3, 3 से काट दो इसको 5 पे, इन सब की कर दो मल्टीप्लाई, 4 5 20, 20 7 140। यानी कि हमारे पास 1 से लेके 7 तक जो स्क्वायर हैं उनका सम आया है 140। नेक्स्ट है हमारे पास में n घनों का, प्रथम ही होने चाहिए, ये भी स्टार्टिंग 1 से होनी चाहिए। मान लीजिए ये है हमारे पास 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और एक 5 का क्यूब। छोटा ही लेते हैं, बाद में बड़ी संख्या को हम आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन हम समझने के लिए इसको छोटी ही संख्या लेते हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास में 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, 4 का, 5 का। ठीक है, इनकी पावर 3 हो गई। अब इनका सम कैसे निकालते हैं? तो इनका सम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 और इनका होल स्क्वायर। तो हम इसको अप्लाई करते हैं, टोटल नंबर है हमारे पास में 5 इंटू 5 प्लस में 1 यानी कि 6 और अपॉन में कर देते हैं 2 और इसका होल स्क्वायर। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसको कर देंगे 5 मल्टीप्लाई 6 और अपॉन में 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 3, यानी कि आया 15 और 15 का कर देंगे स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास है 225, ये आ जाएगा हमारे पास 225।
ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज थे सम निकालने के कि हम किसी सीरीज का सम कैसे निकाल सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आप लोगों को ये सभी समझ में आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी जॉब और एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।